हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। बहुत ही इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। इस चैप्टर को करने के लिए बस एक सिंपल सा रूल आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ डेबिट करनी होती है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सिर्फ डेबिट और किस अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है और किस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है, बस अगर आपको इतना पता है तो आप बहुत ईजिली इस चैप्टर को करके बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जनरली हमारी अकाउंटिंग का कौन सा पार्ट होता है, आप सभी जानते हैं। अकाउंटिंग की टर्म क्या होती है? सबसे पहले कोई ट्रांजेक्शन होती है, हम कुछ सेल परचेज पेमेंट करते हैं, तो कोई ट्रांजेक्शन हुई, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। उस जर्नल एंट्री के बाद उस जर्नल एंट्री को हम कहाँ पर पोस्ट करते हैं? लेजर में। उस लेजर से क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, और उस ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं हमारे पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये एक पूरी साइकिल होती है हमारी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की, और ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला पार्ट करना है, ट्रायल बैलेंस। तो चलिए हम इसकी थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम मेरे पास बहुत ही पुरानी बुक है, इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, श्री केशव चंद गोपाल चंद वाली। तो हम इसको करेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद गोपाल चंद एज एट 31 मार्च 2012। तो हमें क्या करना है, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस कब तक का बोला है इसने, एज एट 31 मार्च 2012, एज एट 31 मार्च 2012। इसका फॉर्मेट, नेम ऑफ अकाउंट जो भी है, एलएफ होता है लेजर फोलियो। क्या डेबिट करना है वो इधर आएगा, और क्या क्रेडिट करना है वो इधर आएगा। और ये तो आपको पता ही है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए। सबसे पहले हमारा है, हमें दिया हुआ है इसमें ओपनिंग स्टॉक। सबको पता है ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा डेबिट। कितने का है? 20,000 का। बस इसमें कुछ नहीं करना, जो डेबिट होता है उसको डेबिट साइड लिखना है, जो क्रेडिट होता है उसको क्रेडिट साइड लिखना है। नेक्स्ट है परचेज। परचेज भी हमारी क्या होती है? डेबिट, 85,000। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट, 5,000। सेल्स, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, 1,60,000। सेल्स रिटर्न, अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है तो आप ये क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि डेबिट और क्रेडिट कौन से अकाउंट होते हैं तो आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद है सैलरी। सैलरी हमारी एक्सपेंस है तो वो डेबिट होता है, 5,700। एडवर्टीजमेंट, ये भी डेबिट होगा, 880। कमीशन रिसीव, इनकम है, कमीशन रिसीव क्रेडिट होगा, 1,440। डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब है डिस्काउंट रिसीव, ऑलरेडी क्रेडिट ही बोला ही हुआ है इसमें, तो 710। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर हमारी एसेट होती है, डेबिट होगी, 6,000। स्पेस कम पड़ गया है मेरे को थोड़ा इसको। फर्नीचर के बाद है मशीनरी। मशीनरी भी एसेट है, 62,000 डेबिट। उसके बाद डेटर, डेबिट 36,000। क्रेडिटर
क्रेडिट होंगे 12750, BR बिल्स रिसीवेबल BR 4600, BP बिल्स पेबल लाइबिलिटी 2500, कैश इन हैंड एसेट साइड आता है, डेबिट होगा 5220, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी बैंक ओडी क्रेडिट 10,000, बस यही करना है इनमें। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा 1800, कैपिटल कंपनी की बोरोइंग होती है एक तरीके से तो 50,000, एंड द लास्ट वन इज ड्राइंग 7,800। जो पहले मैंने एंट्रीज की थी और ये उनको आप टोटल करेंगे तो आपका डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो जाएगा। बस यही है इन क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है। बस हाँ, आपके कॉन्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, वो आपको क्लियर होने चाहिए बस। थैंक यू।